आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल एंड उम्मीद है आप सब घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है हम अपनी 10th क्लास की जो पहली जो पोइम है उसको डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरीके से हम क्लास 9th 11th 12th जो बोर्ड की जो क्लासेस हैं उनको प्रीफर करके सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करते चलेंगे। आज हम अपना पहला जो है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए ये सेम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली जो हमारी पोएम है वो क्या है बताओ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण। तो सबसे पहले हम अपना स्टेंजा नंबर 1 देखते हैं। द वे ए क्रो। द वे ए क्रो मतलब एक जो कौवा है वो एक जगह बैठा हुआ था, कहीं से उड़कर आया और एक जगह बैठ गया। शूट डाउन ऑन मी। और शूट मतलब क्या होता है बताओ, टू फॉल, गिराना, है ना। उसने मेरे ऊपर गिरा दिया। शूट डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है बताओ, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण। उसने क्या किया बताओ, जो बर्फ के जो कण थे वो मेरे ऊपर उसने गिरा दिए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और कहां से गिरा दिए बताओ, हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री मतलब एक पॉइजनस ट्री, पॉइजनस ट्री भी कहते हैं इसे, जिसका नाम क्या होता है, धतूरे का पेड़। आपको पता होगा महाशिवरात्रि पर जो धतूरे के जो फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो वैसे तो पता नहीं, ये पता है आपको क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि धतूरा जो है वो किसके लिए यूज होता है बताओ, नशे के लिए। और भगवान शिव जो है वो क्या करते हैं बताओ, जो नशा करते हैं। वैसे हमारे एक गलत अवधारणा बन गई है हमारी कि लोग जो है वो केवल अगर नशा करते हैं तो वो अपने आप को महाकाल का भक्त समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल बात यह है कि धतूरा जो है, आपको पता होगा कि महायोगी कहे जाते हैं शिव, भगवान शिव जो हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं बताओ, उन पर हम धतूरा चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान लगाने वाले हैं, और ध्यान लगाने वाले हैं तो बताओ हम भगवान से क्या चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं। तो इसलिए जो और ध्यान लगाने के दो चीजें आवश्यक है, कौन कौन सी है बताओ, एक तो नशा, और या फिर अपनी ज्ञान इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियां वगैरह हैं उनको कंट्रोल करना। तो हम भगवान पर धतूरा चढ़ाते हैं कि भगवान ऐसा करो, आप इन्हें आप ले लो नशे को, और अपना जो भी ध्यान है जिससे आप ध्यान लगाते हो उसे हमें दे दो। लेकिन आजकल तो बस वही चढ़ाते हैं और वही खुद ही ग्रहण करते हैं। चलिए हम छोड़ो बातों को, आगे देखते हैं। तो कहीं से उड़कर एक कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, और उसने क्या किया बताओ, जो कवि जो है उसके ऊपर उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया, मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरा दिए। आगे देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और जिसने क्या किया बताओ, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को क्या दिया, उसने मेरे मन को क्या कर दिया, एक चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मन को बिल्कुल क्या कर, मूड मतलब क्या होता है, एक चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, एक स्टेट होता है ना, एक स्टेट होता है केवल, मतलब दशा, दशा एक मतलब व्यक्ति की मनोदशा जो है, मेंटलिटी क्या है। तो उसने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, एक चेंज कर दिया पूरा, उसकी जो मनोदशा है उसको पूरी को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट, और जो उसका बचा हुआ दिन था वो बिल्कुल अच्छा गया। आई हैड व्यूड, जिसको कि वो पहले बर्बाद कर चुका था, मतलब जिस उदासी में वो व्यक्ति जो पोएट है जो है हमारा, वो बैठकर कहाँ बैठा था बताओ, धतूरे के पेड़ के नीचे, वहां पर उदास बैठा था। जब उसने एक कौवे ने आकर हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े जो गिराए थे, तो उसका जो मन है वो बिल्कुल क्या हो गया, बदल गया। और उसका जो बाकी का जो दिन है वो कैसे गुजरा बताओ, बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि उसका सारा जो र्यूडनेस जो था, जो वह दुखी जो था, र्यूड मतलब होता है दुखी, वो पूरी उससे क्या हो गई बताओ, चेंज हो गई। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये कहेंगे कि सर आप बताओ कि आपको कैसे पता पोइट जो है वो क्या है बताओ, पोइट सैड ही है। क्यों है देखो सुनो, सबसे पहले तो इसमें वर्ड का नाम यूज हुआ है, कौन सा, क्रो। अच्छा बताओ, पिजन क्यों नहीं आया, या फिर और कोई काइट वगैरह क्यों नहीं आई, क्रो ही क्यों आया है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम श्राद्ध वगैरह मनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो श्राद्ध वगैरह जो होते हैं तो हम कौवे को बुलाते हैं। तो कौवे जो है वो क्या है मतलब इस सिंबल ऑफ सॉरो एंड ग्लूमी, वो क्या है, दुखी और निराशा के क्या है, सिंबल है, संकेत है। इसीलिए बताओ किसका यूज किया है इसने, क्रो ने, क्योंकि वो उदास है। ऐसे हेमलॉक, हेमलॉक क्या होता है बताओ, ट्री ऑफ पॉइजन, जहर विष के जो फल होते हैं। धतूरा जो है वो क्या होता है, विष का एक नशे का पदार्थ होता है। तो वो जो है क्या है बताओ, ट्री ऑफ पॉइजन, यानी कि जो हमें दोनों चीजों का जो प्रीफर किया गया है वो दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। इसीलिए जो पोइट है वो कैसे मूड में बैठा हुआ था बताओ, रूट, रूट मतलब क्या होता है, दुखी हुआ। तो एक बार और हम सुन लेते हैं कि कहीं से उड़कर एक कौवा जो है वो वहां बैठा उस हेमलॉक ट्री पर, और उसने कवि के ऊपर जो है वो धतूरे के पेड़ से कुछ कण गिरा दिए।
और इसने क्या किया, इसने पूरे जो व्यक्ति का जो कवि था उसका जो मूड है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट, और बाकी का जो बचा कुछ, सेव्ड मतलब क्या होता है, बचा हुआ, सम पार्ट मतलब कुछ दिन, जो उसका बचा हुआ जो कुछ दिन का जो हिस्सा जो था वो बिल्कुल कैसे गुजरा, अच्छा गुजरा। आई हैड ड्यूड, जिसको कि वो उसके मूड को चेंज होने से पहले वो कैसा था, आई हैड व्यूड, मैं कैसा था बताओ, दुखी था, पास्ट टेंस है, दुखी था। तो वो जो है वो पहले दुखी था, और अब जब उसने पार्टिकल्स ऑफ ओजोन उसके ऊपर गिरे तो उसका जो मूड है वो बिल्कुल क्या हो गया, उस दुख से बाहर आ गया। उम्मीद है सब चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।